Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, today we are going to discuss the CAPF AC paper 2014 और इसके अंदर जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे इनको हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. और सर यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपको क्या दिया गया है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. अब इसके ऑप्शंस कैसे फ्रेम होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें टोटल जो है 4 ऑप्शंस होंगे. ए में ये बोला जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों सर क्या है, करेक्ट हैं. ये दोनों क्या है, करेक्ट हैं. और स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या है, राइट एक्सप्लेनेशन है किसकी, स्टेटमेंट 1 की. यस, पहला ऑप्शन ये देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आपको पता होगा. आप यदि प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो आपको पता पहले से ही होगा. स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया सर कि S1 एंड S2 ये इंडिविजुअली तो करेक्ट हैं, दे बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, बट S2 जो है स्टेटमेंट 2 है नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. यस, उसके बाद सर यहां पे बोला जाएगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ऐसा बोला जा रहा है. और फोर्थ ऑप्शन में बोला जाएगा कि स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है. तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ ऑप्शंस बनेंगे. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन में बोला गया है द डोल्ड्रम के बारे में बात की जा रही है. द डोल्ड्रम इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर प्रिवेलिंग विंड्स आर काम. यस, तो सर यदि हम बात करें, बोला ये जा रहा है कि मान लो कि दिस इज अर्थ. सर यदि ये अर्थ है तो यहां पे क्या होगा, 0 डिग्री. और सर ये बोला जा रहा है कि 0 डिग्री के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है डोल्ड्रम देखने को मिलेगा. मान लो ये क्या है, डोल्ड्रम है. यस, और सर यदि ये डोल्ड्रम है तो यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे जो प्रिवेलिंग विंड्स होंगी ये काम होगी. मतलब कि क्या, कि यहां पे जो है लेस मूवमेंट होगी किसकी, प्रिवेलिंग विंड की. पहली स्टेटमेंट ये. यस, दूसरी स्टेटमेंट की बात करें सर तो इसमें बोला गया है लो प्रेशर इज कॉस्ड बाय. अब यहां पे लो प्रेशर है, देखो डोल्ड्रम में लो प्रेशर है, लेकिन ये लो प्रेशर बनने के पीछे का रीजन बताने की कोशिश की गई है स्टेटमेंट 2 में. इज कॉस्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर, हीट एट द इक्वेटर विच मेक्स एयर राइज एंड ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड. यस, तो सर यदि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि सर आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लो सन के ऊपर, सन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर जो है एकदम परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगा. अब सर जब सन जहां पे भी परपेंडिकुलर होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सन रेज होंगी दे हैव टू कवर द लेस डिस्टेंस. इफ द सन रेज हैव टू कवर द लेस डिस्टेंस, व्हाट डज इट मीन, जो सन रेज होंगी सर इनमें से हीट लॉस कम होगा. हीट लॉस कम होगा तो सर यहां पे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी. और सर यदि यहां पे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी तो सर किसी भी एयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हीट का. अब सर बेसिकली क्या करेगी कि जब भी जो है हीट पड़ेगी तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे ये बबल करना स्टार्ट करेंगे, ये बेसिकली वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. और इसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो एयर है ये बेसिकली क्या हो जाती है सर, लाइट हो जाती है. और एयर यदि लाइट हो रही है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि एयर की डेंसिटी कम हो चुकी है. और एयर की डेंसिटी यदि कम है तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, एयर ऊपर की तरफ राइज करती है. तो स्टेटमेंट 2 का तो बिल्कुल यही कहना है. तो स्टेटमेंट 2 तो सही है. यदि स्टेटमेंट 2 सही है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है. मतलब मेरा सी ऑप्शन नहीं है. अब बात की जाए सर डोल्ड्रम. अब यहाँ पे फैक्चुअल डेटा है कि डोल्ड्रम एक लो प्रेशर एरिया है. यदि आपको पता है हॉर्स लैटिट्यूड और डोल्ड्रम के बीच में डिफरेंस पता है तो आप इजीली जो है यहाँ से स्टेटमेंट निकाल सकते हो. तो डोल्ड्रम एक लो प्रेशर एरिया है सर जहां पे जो है क्या होती है, प्रिवेलिंग विंड्स जो है काम होती हैं. तो बिल्कुल सही है ये बात भी. और इसके पीछे का रीजन ये है. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड statement 2 is the right explanation of the statement 1. So the right answer is going to be the option A, that is statement 1 and 2 both are individually correct. तो ये आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन दी है वीडियो को पॉज करके, राइट. बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के. यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है जियोग्राफी, यदि आपने क्लाइमेटोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आपको रोरिंग 40s के बारे में पता होगा. और आई थिंक मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s के बारे में. यस,
तो सर बोला ये जा रहा है कि जो रोरिंग फोर्टीज हैं आर द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली winds फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर जनरली बिटवीन द लैटिट्यूड 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो सर बिल्कुल ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि यदि आपने पढ़ा है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सर मैंने कहीं पढ़ा है कि रोरिंग फोर्टीज जो होती हैं ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में काफी स्पीड के साथ चलती हैं। यस, तो सर स्टेटमेंट 1 तो मुझे सही लग रही है। मूव करते हैं स्टेटमेंट 2 पे। सर ये बोला जा रहा है कि अब इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि रोरिंग फोर्टीज बेसिकली स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स क्यों है सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि चलती है 40 से 50 डिग्री के बीच। बोला ये जा रहा है द स्ट्रॉन्ग विंड जो आपको क्या देखने मिलेगा द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट। देखो यहां पे कीवर्ड सर क्या है, देखो यहां पे इस बात का आप ध्यान रखोगे कि बोला ये जा रहा है कि द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर्स being displaced from the equator towards the south pole and the rotation of the earth and there are few landmass serve as a windbreak। तो ये बात की जाएगी। तो सर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्शन क्या है। व्हाट इज द डायरेक्शन? सर डायरेक्शन जो है ये है ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है दे आर द वेस्टर्लीज, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट तो सर ईस्टर्लीज चलती है। यस और नो? ईस्ट टू वेस्ट सर क्या चलेगा? ईस्टर्ली चलेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि सर स्टेटमेंट 2 तो मेरी क्या है? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 यदि मेरी इनकरेक्ट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ओनली स्टेटमेंट 1 जो है सही है। सो ऑप्शन सर क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए सर? सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप सब कुछ देख सकते हो, रोरिंग फोर्टीज। यस, उसके बाद जो है आपको ट्रेड विंड्स के बारे में पता होगा, वेस्टर्लीज के बारे में पता होगा और ईस्टर्लीज के बारे में पता होगा। यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज के बारे में बात की जा रही है। ट्रेड विंड्स क्या होती है सर? ये भी ईस्टर्लीज ही होती है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सर बात की जा रही है यहाँ पे क्रोशियो के बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है क्रोशियो के बारे में। बोला ये जा रहा है कि जो क्रोशियो है ये एक नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, मान लिया। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट? यस, रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। अब आप इसको कैसे सही तक पहुंचोगे सर? यदि आपने थोड़ी बहुत जो है करंट्स को पढ़ा है तो आपको ये पता है कि वार्म करंट है, ये एक वार्म करंट है सर। कौन सा? क्रोशियो करंट। लेकिन ओयोशियो क्या है? ओयोशियो एक आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। ओयोशियो क्या देखने को मिलेगा सर? ओयोशियो इज अ कोल्ड करंट वाइल क्रोशियो इज अ क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको जो है बेसिकली क्रोशियो जो है एक वार्म करंट देखने को मिलेगा। तो सर ये सिमिलर है कहां पे? गल्फ स्ट्रीम जो चलती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो यदि मैं बात करूं सर किसके बारे में, तो आप यहां पे इजीली देख सकते हो सर कि यहां पे है गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक में। यस और नो? तो सर जैसे ये गल्फ स्ट्रीम जो है ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे है, ये भी ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में और ये क्रोशियो है। तो सर यहां से मेरी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही होती है, तो ये ऑप्शन नहीं। सर ये ट्रांसपोर्ट करता है वार्म ट्रॉपिकल वाटर को कहां पे? पोलर रीजन में। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बेसिकली वार्म वाटर को लेके जा रहा है सर कहां पे? टूवर्ड्स द पोल। कहां पे लेके जा रहा है? टूवर्ड्स द पोल। और ये बोला जा रहा है सर द वार्म वाटर ऑफ द क्रोशियो करंट सस्टेन द कोरल रीफ ऑफ जापान। तो सर बिल्कुल यहां पे आपको जापान आइलैंड देखने को मिलेगा। और कोरल रीफ सर ज्यादा कहां होती है? आपको यहां कहीं देखने को मिलेगी जहां पे वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जो है मिल रहा है। ये सुनो, तो इसके बारे में बात की जाए। फोर्थ बोला जा रहा है सर द बिगिन ऑफ द कोस्ट ऑफ द, ये चलती कहां से सर? क्रोशियो जो है ये एक वार्म करंट है, ये चलता सर कहां से है? ये कोस्ट ऑफ जापान से चलता है और नॉर्थवर्ड चलना स्टार्ट होता है। तो सर लेकिन ये चल कहां से रहा है? ये फिलीपींस से चल रहा है, ना कि जापान से चल रहा है। तो राइट आंसर सर क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कि सर ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए करंट्स। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्थ अटलांटिक में क्या देखने को मिलेगा? गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्वेरियन आपको करंट देखने को मिलेगा जो कि वार्म इन नेचर है। लेब्राडोर देखने को मिलेगा जो कि कोल्ड इन है। कैनरी करंट जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद ब्राजील करंट देखने को मिलेगा। पेरू करंट, पेरू क्या है सर? एक कोल्ड करंट है। यस, इसको हम बोल्ट करंट भी कहते हैं। इसके बाद आपको बेंगुएला करंट देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास है। लेकिन सर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो है ये करंट भी कोल्ड है और यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन देखने को मिलेगा।
और सर यहां से आप एक इजीली ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हो कि देखो जो भी आपका क्या है, जो भी वेस्टर्न पार्ट, यदि मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात करूं, यदि मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात करूं तो सर जो भी आपका क्या है, जो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा सर कहां पे होगा, इसका जो है ठीक उल्टा होगा आपके टेम्परेट रीजन के अंदर और पोलर रीजन के अंदर, जहां पे सर क्या है, जहां पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जो है क्या है सर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर आपको जो है एक कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। एक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, maybe it is possible for you to remember the national parks of all the state, but as far as wildlife sanctuaries is concerned, there are so many numbers that for any individual it's very hard to remember that thing. Yes, तो यदि हम बात करें सर किसके बारे में, हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो सर सबसे पहले बात करते हैं महानंदा की। तो सर यदि मैं महानंदा की बात करूं तो मुझे ये पता है, जब मैं गंगा रिवर सिस्टम पढ़ता हूं तो गंगा रिवर सिस्टम की एक आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने मिलेगी जो कि है महानंदा, जो कि सर क्या है, महानंदा आपको देखने को मिलेगी। और महानंदा सर कहीं ना कहीं जो है ये बेसिकली बिहार और वेस्ट बंगाल के आसपास हमें देखने को मिलेगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी ये वेस्ट बंगाल में हो सकती है, क्योंकि बिहार ऑप्शन में नहीं है। यस, तो सर यदि आप इतना मान के चल रहे हो तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। फर्स्ट का यदि 3 है तो ए और बी मेरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी एंड डी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैं 50-50 के ऊपर पहुंच चुका हूं। यस, अब इसके बाद ऑटोमेटिकली जो चंद्रप्रभा है ये सर कहां पे है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। ये सर कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब सर यदि मैं बात करूं किसके बारे में, अब जो है आप 50-50 के ऊपर हो, अब आप जो है क्या कर सकते हो, अपनी गैस वर्क यूज कर सकते हो। एक आपको पंचमढ़ी देखने को मिलेगा और एक आपको लखाड़ी देखने को मिलेगा। तो सर लखाड़ी वैली ये कहां पे है, ये है उड़ीसा के अंदर, कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। और पंचमढ़ी सर कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। यस, तो सर आपको क्या देखने मिलेगा, दूसरे का फोर्थ और जो है थर्ड का। yes. तो ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सर किसके बारे में, बात करते हैं थार डेजर्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है थार डेजर्ट कहां पे है। सर थार डेजर्ट हमें पता है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में है। यस, जहां पे सर 20% इसका हिस्सा जो है इंडिया में है, लेकिन 80% हिस्सा कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर। ये हमें सब पता है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है सर कि which among the following is the most reasonable explanation of the location of the Thar desert in western India। यहां पे सर मतलब कि क्या मोस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बोला जा रहा है प्रिविलेंस ऑफ द सैंड ड्यून्स, लेट्स सी। दूसरा बोला जा रहा है सर इवोपरेशन ऑफ द मॉइस्चर बाय द हीट। तो सर हीटिंग की वजह से तो मॉइस्चर तो और भी बहुत जगह इवोपरेट होता है, लेकिन वहां पे जो है डेजर्ट नहीं है। The absence of the mountain to the north of the Rajasthan to cause orographic rainfall in it। फोर्थ सर क्या होगा, moisture carried by southwest monsoon is driven away by the dry upper air current। सर सिंपल सा फंडा डेजर्ट क्या है, जहां पे सूखा, जहां पे बारिश कम है, सिंपल सी बात ये है। अब सर यदि मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अरावलीज देखने को मिलेगी। और क्या है सर, अरावलीज है। देखो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है, लेकिन सर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं, जो कि आपकी रेन बियरिंग विंड्स है उनकी डायरेक्शन की बात करूं, और डायरेक्शन ऑफ द जो माउंटेन रेंज है अरावलीज, इसकी मैं बात करूं, तो बेसिकली ये सब क्या चलते हैं, ये दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन, तो सर यहां पे जो रेन बियरिंग विंड है, इट इज नॉट गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द अरावलीज, जिसके कारण सर ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगी। यस, तो सर ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगी। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि सर यहां पे जो है बेसिकली सूखा पड़ेगा और क्या बनेगा, डेजर्ट बनेगा। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से नहीं हो पाती, इसके कारण जो है डेजर्ट है। इजी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी की सारी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है ये आप इजीली देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, इसमें बोला जा रहा है द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द हरिकेन्स इज नोन एज हरिकेन आई। यस, लेकिन सर हरिकेन आई बेसिकली क्या है, हम कहां पे होगी, हरिकेन की आई कहां पे होगी। सर सबसे बड़ी बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हरिकेन सर क्या है, इट इज अ साइक्लोन। और सर कहां पे कहा जाता है हरिकेन,
ये साइक्लोन है, लेकिन कहा जाता है आपके किसमें, वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक में। और आपको क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक में इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको जो है साइक्लोन को जो है हरिकेन्स कहा जाता है। अब ये बोला जा रहा है, अब आई का आपको पता है, तो सर आई के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, लो प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो सर प्रेशर यहां पे लो है, यहां पे प्रेशर लो है, और सर यहां पे स्काई इज क्लियर लेकिन टेम्परेचर इज लो। और उसके बाद सर क्या देखने को मिलेगा, स्काई इज अंडर डेंस क्लाउड, और जो है प्रेशर इज लोएस्ट। सबसे बड़ी बात है क्लियर स्काई होता है सर आई के ऊपर, तो ये मेरी स्टेटमेंट सही हो सकती थी, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत होगी। जैसे नो, टेम्परेचर सर हाई है लेकिन प्रेशर क्या है, लो है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व होने चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आई थिंक हम ना जाने हम कितनी बार जो है साइक्लोन की कंडीशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज लैंड लॉक्ड कंट्री, कि सर कौन सी जो है इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब सर यदि मैं बात करूं तो आपकी बात की जा रही है सर एशिया की कंट्री की, और साउथ ईस्ट एशिया सारी की सारी है। तो सर इसके मैप की मैं बात करूं तो ऐसे ही इसका कुछ आपको मैप देखने को मिलेगा, और सर वियतनाम आपको कुछ यहां कहीं देखने को मिलेगा। यदि सर यहां पे वियतनाम है तो वियतनाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और सर यहां पे साउथ में आपको कहीं क्या देखने को मिलेगा, कंबोडिया देखने को मिलेगा, तो कंबोडिया भी नहीं होगा। थाईलैंड सर, गल्फ ऑफ थाईलैंड आपने नाम सुना होगा, यदि गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जिस कंट्री के ऊपर गल्फ का नाम रखा हुआ वो तो बाउंड्री से टच करेगा ही करेगा। तो बचा सर क्या, लाओस। लाओस क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंबोडिया है, यहाँ पे वियतनाम है, ये सारा का सारा वियतनाम है, लाओस देखने को मिलेगा, थाईलैंड देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा। यस, यदि मैं बात करूं सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाक स्टेट, क्या है सर, यहाँ पे है पाक स्टेट। यदि यहाँ पे पाक स्टेट है तो यहाँ पे है पाक बे। पाक बे के बाद सर क्या देखने को मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। और सर यदि यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात। और सर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर आपको कोरल रीफ नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद सर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर सर क्या किया जा रहा है कि कोरल रीफ को जो है रिवाइव करने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के बाद सर क्या देखने मिलेगा, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ की यदि मैं बात करूं, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा ये कौन है सर, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पे नीचे क्या देखने मिलेगा, गल्फ ऑफ एडन। यदि यहां पे गल्फ ऑफ एडन है तो यहां पे क्या है सर, रेड सी। और यदि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ बब अलमंदेव, स्ट्रेट ऑफ बब अलमंदेव, ये भी पता होना चाहिए। ऊपर सर क्या है, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के साथ कंट्री सर कौन से टच करती है, रशिया टच करेगी। रशिया के बाद आपको क्या देखने मिलेगा, अजरबैजान टच करेगा, ईरान टच करेगा। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद आपको देखने मिलेगा तुर्कमेनिस्तान जो है टच करता है। यस, और उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कंट्री देखने को मिलेगी ये सर कौन होगी, ये कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। राइट, तो ये पता चल गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें सर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेट ऑफ मलक्का। क्या देखने को मिलेगा सर, स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली सर डिवाइड करता है किसको, मलेशिया को इंडोनेशिया से। यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है तो यहाँ पे जावा आइलैंड देखने को मिलेगा। सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड को जो स्टेट जो है क्या करती है, अलग करती है, इस स्टेट का नाम क्या है, सुंडा स्टेट है। सुंडा स्टेट सर कनेक्ट करती है किसको, इंडियन ओशियन को, जावा सी के साथ में। और सर जावा सी को सेलिबस सी के साथ जो स्टेट कनेक्ट करती है, यहाँ पे सेलिबस सी देखने को मिलेगा। इस स्टेट का नाम क्या होगा, स्टेट ऑफ मकासर। क्या होगा सर, स्टेट ऑफ मकासर। ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि सेलिबस सी है तो नीचे आपको बांडा सी देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे बांडा सी है तो यहाँ पे ओराफोरा सी देखने को मिलेगा। अराफोरा सी यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ईस्ट तैमूर सी देखने को मिलेगा, ईस्ट तैमूर सी। और यहाँ पे आपको एक फ्लोरस सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुलू सी ऊपर फिलीपींस के पास देखने को मिलेगा। और सुलू सी को साउथ चाइना सी के साथ जो स्टेट कनेक्ट करती है, उस स्टेट का नाम सर क्या होगा, ये आपको स्टेट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, बालाबक। बालाबक स्टेट क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसके बाद ये आपको लुजोन आइलैंड देखने को मिलेगा, फिलीपींस का। लुजोन आइलैंड को थाईलैंड से जो स्टेट जो है डिवाइड करती है, वो स्टेट सर कौन सी होगी, ये होगी लुजोन स्टेट। और सर जो है अब यहाँ पे ताइवान और चाइना को जो स्टेट डिवाइड करती है, यहाँ पे स्टेट ऑफ फार्मोसा देखने को मिलेगा। और ये कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ में। यहाँ पे आपको येलो सी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सी ऑफ जापान।
सी ऑफ जापान। ये आइलैंड कौन सा है सर? जापान का। ये है आपका क्या, ये आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा होकाइडो, उसके बाद देखने को मिलेगा होंशु, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा क्योशु, और उसके बाद देखने को मिलेगा शिकोकू। तो जो शिकोकू आइलैंड है सर, इसको जो है साउथ कोरिया से जो डिवाइड करती है, कौन सा जो स्टेट डिवाइड करती है, इस स्टेट का नाम क्या है? कोरियन स्टेट। क्या नाम है सर? कोरियन स्टेट। और दूसरा नाम इसका क्या है सर? सुशिमा स्टेट। क्या है? सुशिमा स्टेट। तो आई थिंक ये मैप हमने पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अरेबियन सी। और यहाँ पे सर क्या देखने को मिलेगा? गल्फ ऑफ मोटम्मा। गल्फ ऑफ मोटम्मा को आप स्टेट ऑफ मोसिना से कंफ्यूज नहीं करोगे। स्टेट ऑफ मोसिना सर कहाँ पे है? ये आपको मेडिटेरियन सी के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे आपको जो गल्फ देखने को मिलेगी ये होगा गल्फ ऑफ टोंकिंग। क्या होगा? गल्फ ऑफ टोंकिंग। तो ये सारे के सारे मैपिंग के पॉइंट आपको जो है बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात की जा रही है सर किसके बारे में? मरियाना ट्रेंच के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है सर? मरियाना ट्रेंच के बारे में बात की जा रही है। तो मरियाना ट्रेंच जो है, इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। तो सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड वेस्ट ऑफ द मरियाना। यदि मुझे ये पता है सर कि मरियाना ट्रेंच मुझे जापान से नीचे कहीं देखने को मिलती है, तो सर ये पक्का जो है वेस्टर्न पैसिफिक में तो है, यहां तक स्टेटमेंट कही सही है। लेकिन ये वेस्ट ऑफ जो मरियाना आइलैंड है इसके है या नहीं है, ये देखने की कोशिश करें। द ट्रेंच वॉज फर्स्ट, क्या देखने को मिल जाएगा? जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर द थिंग। ओके, नाउ दिस इज सर बात की जा रही है द ट्रेंच वॉज फर्स्ट साउंडेड डूइंग द चैलेंजर एक्सपेडिशन इन 1875। हमें कुछ नहीं पता इस स्टेटमेंट के बारे में। द ट्रेंच इज अबाउट 2550 kilometer long and width is about 69 kilometer only. At the bottom of the trench, the water column above exert a pressure over 1000 times the standard atmospheric pressure at the sea level. ये कुछ नहीं पता। फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आप यदि कुछ सोच सकते हो तो आंसर तक पहुंच सकते हो सर। यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर है। लेकिन सर ये बेसिकली कहां पे है सर? ये ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड है, ना कि वेस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड है। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर कि ये करेक्ट नहीं है। अब ये तीन स्टेटमेंट याद रखनी है सर। क्यों? क्योंकि अगली बार हो सकता है इन तीन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए। पूछा जा सकता है कि जो मरियाना ट्रेंच का था, जो फर्स्ट चैलेंजर एक्सपेडिशन हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 1875 में हुआ था। उसका क्या कितना ये प्रेशर एक्सर्ट करती है? क्या जो स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल, उससे ज्यादा ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, कम या प्रेशर एक्सर्ट करती है? ऐसी स्टेटमेंट रिपीट होने के चांसेस है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा, यदि मैं बात करूं सर किसकी? मरियाना ट्रेंच के बारे में बात करूं तो ये मरियाना ट्रेंच है, और यहाँ कहीं आपको मरियाना आइलैंड देखने को मिलेगा। वोल्केनो ट्रेंच यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद इजू बोनिन ट्रेंच यहाँ देखने को मिलेगा। जावा ट्रेंच, पूरी ट्रेंच, सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सर सारगोसा सी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? हम बात करते हैं सारगोसा सी के बारे में। तो सर यदि हम बात करें सारगोसा सी की, तो बोला जा रहा है द सारगोसा सी इज अ वास्ट पैच ऑफ द अटलांटिक ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय an abundance of floating brown seaweed called sargassum. This is formed due to the deposit of marine plants and refuse carried by. अब सर सबसे बड़ी बात ये है, ये बोला जा रहा है कि अब इसके आसपास कौन कौन से करंट है, ये पूछा जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, सर नाम से ही पता चल रहा है यदि अटलांटिक ओशियन में है तो नॉर्थ अटलांटिक के होने के ज्यादा चांसेस है। कैनरी करंट बोला जा रहा है, और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ये देखने को मिलेगा। तो सर यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है सारगोसा सी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सारगोसा सी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे करंट देखो सर, ये आपको नॉर्थ अटलांटिक करंट देखने को मिलेगा। यस, अब और यहाँ पे सर आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पे कैनरी करंट। यदि आपको ये लोकेशन पता है तभी आप इजिली इसको जो है मार्क कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसमें जो है एलिमिनेशन ट्रिक नहीं चलेगी कोई भी। ये करंट जो है बेसिकली टिप्स पे होने चाहिए। मैपिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यदि जियोग्राफी में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। बढ़ते हैं सर आगे। अब बात की जाएगी सर इंडियन पेनिनसुला के बारे में। तो सर यदि हम बात करें इंडियन पेनिनसुला की, प्लेटू की, तो बोला जा रहा है जो सदर्न प्लेटू है, ठीक है, सदर्न प्लेटू का जो ब्लॉक है ये मेनली ग्रेनाइट और नीस से फॉर्म हुआ है। एक याद रखना सर, नीस इज एग्जांपल ऑफ किसका? मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखना है ये नीस किसका एग्जांपल है सर? मेटामॉर्फिक रॉक का। और ग्रेनाइट सर किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। किसका एग्जांपल है सर? इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, ये भी याद रखना है। yes. दूसरा ये बोला जा रही है सर स्टेटमेंट कि द डक्कन लावा प्लेटू इज एन एलिवेटेड
टेबल लैंड कंसिस्टिंग हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट्स। तो ये तो सर सही है कि दक्कन का जो प्लेटू है सर ये बेसिकली जो है लावा शीट से बना है कि नहीं बना है? यस बिल्कुल बना है। किससे सर? बेसाल्ट से बना है। और सर बेसाल्ट किसका एग्जांपल है? बेसाल्ट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जो है एग्जांपल है सर। और बेसाल्ट किससे बनता है सर? बेसिक लावा से। और बेसिक लावा की बात की जाए सर तो आपको क्या देखने मिलेगा कि बेसिक लावा की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी क्या होगी सर? कम होगी। अब फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी सर कौन डिसाइड करता है? ये जो आपका सिलिकन है, जो सिलिका का कंटेंट है ये बेसिकली डिसाइड करता है। तो सिलिका इसमें कम होगा, लेकिन सर इसके अंदर आपको मेटेलिक मिनरल ज्यादा देखने को मिलेंगे, ड्यू टू विच आपको क्या देखने को मिलेगा? जो बेसिक लावा का कलर क्या होगा? डार्क होगा। यस, तो सारी एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको मिल चुकी होगी बेसिक लावा से रिलेटेड। तो सर सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और यदि सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे डी मेरा राइट आंसर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। यहां पे बोला जा रहा है सर जो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू को पता होगा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, डोमिनेट्स द विंध्यन स्क्रैप, बिल्कुल करता है, फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू। देखो ये है बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे ये बात की जा रही है। यदि मैं दक्कन प्लेटू की बात करूं तो यहां पे ये है ईस्टर्न फ्लैंक, इसकी क्या देखने को मिलेगा? ये है ईस्टर्न फ्लैंक। यस और नो? तो और यहां पे बात किसके बारे में बात की जा रही है सर? यहां पे बात की जा रही है प्लेटू के बारे में। तो यहां पे है, लेकिन देखो विंध्यन रेंज कहां पे सर? ये नॉर्थ में देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी सर? नॉर्थ में देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट इनकरेक्ट है। तो जो है बेसिकली अब बी और सी में से मेरा एक राइट आंसर होना चाहिए। बोला जा रहा है द ट्रफ ऑफ द नर्मदा एंड द तापी इज इंटरपोज बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। तो सर यहाँ पे विंध्य है और नीचे सतपुरा, और इनके बीच में से ही आपको क्या देखने को मिलेगा? नर्मदा और जो है क्या देखने को मिलेगा? तापी रिवर देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। क्या देखने को मिलेगा सर? 1, 2 एंड 4 आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं सर हम आगे। अब ये बोला जा रहा है सर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयस। सर सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। सर झेलम मुझे पता है भले ही इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, लेकिन मुझे ये पता है ये इंडिया से ओरिजिनेट करती है और मानसरोवर लेक ये तिब्बत के अंदर है। तो पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद सर यमुना। सर यमुना मुझे पता है कि ये सर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहां पे है? बंदरपुंछ के पास है। यस, तो सर ये भी इंडिया के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद सर यमुना यहां पे है तो यमुना यहां नहीं हो सकता, झेलम यहां है, यहां नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में? एक जो ऑप्शन बचता है सी, कि ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलुज, ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा? मानसरोवर लेक से। यदि मैं बात करूं सर इंडस की, तो इंडस कहां से निकलती है? बोकारचू ग्लेशियर। कहां से निकलती है सर? बोकारचू ग्लेशियर से निकलती है, और इसको जो है तिब्बत के अंदर क्या कहा जाता है? सिंगी खंबाब कहा जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं सतलुज की, तो ये राकास्ताल लेक से निकलेगी। यस, और इसको जो तिब्बत के अंदर जो है लैंगछेन खंबाब कहा जाता है, लैंगछेन खंबाब कहा जाता है। और ये शिपकिला से जो है बेसिकली क्या करती है? इंडिया के अंदर एंटर करती है। शिपकिला कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद बारालाचला पास जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रोहतांग पास जो है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और वहीं पे माना पास, नीति पास, लिपू पास, ये कहां पे? उत्तराखंड के अंदर है। यदि मैं बात करूं नाथुला पास और जलेपला पास, ये कहां पे देखने को मिलेंगे? आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं पे बमला, सेला और बमबिला पास, ये कहां पे है सर? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद यदि मैं बात करूं बैनिहाल पास, जोजिला पास, गुरजिला पास, पेंसिला पास, पीर पंजाल पास, खारदुंगला पास, इसके बाद आप फोटुला पास, ये सर कहां पे हैं? सारे के सारे जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यस, तो जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? सतलुज क्लियर हो गया। अब हम यदि हम बात करें इंडस हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में? ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा की यदि हम बात करते हैं तो सर ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है यहां से ये निकलेगी, और इसको जो है क्या कहा जाता है? तिब्बत के अंदर इसको सेंगपो कहा जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है ये आपको देखने को मिलेगा यारलुंग जेंगपो कहा जाता है। और जो एक योंगगैप पास देखने को मिलेगा आपको कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वो योंगगैप पास कहां पे सर? जो नामचा बरवा प्लेस है वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये एंटर करेगी इंडिया के अंदर। जैसे ही इंडिया के अंदर एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही असम के रीजन वाले असम के अंदर एंटर करेगी तब जाके इसका जो है नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा होगा। राइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज गोइंग टू द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सर यहां पे बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल अटोल एंड रीफ इन द अरेबियन सी। सर यदि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं
तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की जो है रीफ्स होती हैं। एक सर क्या होगा, फ्रिंजिंग रीफ, एक सर क्या होगा, फ्रिंजिंग रीफ, एक आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ, सॉरी एक आपको बैरियर रीफ देखने को मिलेगा, ग्रेट बैरियर तो इसका एग्जांपल है, और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, अटोल रीफ। यदि मैं बात करूं सर फ्रिंजिंग रीफ की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ऐसी रीफ जो कि कोस्ट के साथ टच होती है। बैरियर रीफ में सर क्या होगा कि बेसिकली क्या होगा सर, बीच में लगून लेक होगी कोस्ट और किसके, रीफ के बीच में। वहीं पे अटोल रीफ के अंदर सर क्या होगा कि आइलैंड क्या होगा, सबमर्ज होगा। यस, तो यदि मैं बात करता हूं सर, यहां पे बात की जा रही है अटोल की, तो सर सबसे बड़ी बात ये है, और बोला जा रहा है कि कहां पे, अरबियन सी के अंदर। तो अरबियन सी के अंदर क्या अंडमान है, नहीं है, तो इसको हम काट सकते हैं। क्या श्रीलंका है, बिल्कुल नहीं है। यस, तो आपको क्या देखने मिलेगा, या तो राइट ऑप्शन ए होगा या डी होगा, मतलब या तो मालदीव्स होगा या लक्षद्वीप होगा। तो सर मालदीव के बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, वैसे होते यहाँ पे भी है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। यस, तो सर यदि मैं बात करूं किसके बारे में, यदि मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार के अंदर, तो कोरल रीफ वहां पे भी होते हैं, लेकिन वहां पे कौन से हैं सर, फ्रिंजिंग रीफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलेंगे। यदि मैं इंडिया की बात करूं सर, कोरल रीफ कहां पे देखने को मिलेंगे आपको, गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप के अंदर है, साथ ही में जो है अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। बट एज फार एज गल्फ ऑफ खंबात इज कंसर्न, वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये पॉइंट याद रखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन। विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। यस, तो सर सबसे पहले हम काटते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, केप टाउन, केप टाउन कहां पे, साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यस, उसके बाद वेलिंगटन, वेलिंगटन सर कहां पे, न्यूजीलैंड के अंदर है, तो न्यूजीलैंड तो पूरा पैसिफिक ओशन में, ये भी नहीं हो सकता। अब सर या तो पर्थ होगा या फिर तस्मानिया होगा, 50-50 के ऊपर आप पहुंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सर क्या देखने को मिलेगा आपको, तस्मानिया देखने को मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं सर, यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, तस्मानिया, और ये आपको जो है सारा का सारा रीजन देखने को मिलेगा। राइट, इसका जो राइट आंसर होगा ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये आपको देखने को मिलेगा ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।